हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग आगे बढ़ाऊँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। राइट, सो जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए या आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही हो उसको बैकफायर किया जाए, वहीं वापस फेंक दिया जाए जहां से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या बैकफायर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू सेंडर। या सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि आप में से बहुत से लोग पास्ट ट्रॉमा से हील कर रहे हैं। आपके चाइल्डहुड डेज में कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हुआ था जिससे आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो दुख आपने किसी से बताया नहीं, ठीक है, आपने हो सकता है उन आंसुओं को छिपाया। वो आंसू, वो जो दुख, वो जो आंसू हैं वो कहीं ना कहीं आपने सप्रेस किया, ठीक है, आपकी आत्मा के अंदर कहीं वो कैद होकर रह गए। राइट, तो मुझे वो आंसू बहते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ज्यादा रो रहे हो और आपको रिसेंटली ये भी नहीं पता है कि इस रोने की वजह क्या है, जबकि आपको खुद को ऐसा लग रहा होगा कि आपको रोने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये वो सप्रेस्ड ट्रॉमा है, ठीक है, आपका वो चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो डीप विद इन आपके सोल के अंदर कहीं ट्रैप था, कहीं कैद था, ठीक है। तो आप उस ट्रॉमा से रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो आपके जो आंसू आ रहे हैं ना, जो आपको रोना आ रहा है, बेवजह रोना आ रहा है, आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से हील कर रहे हैं, आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिलीज कर रहे हैं। जो कुछ भी पेन आपने सहा है, ओके, जो आपने किसी से शेयर नहीं किया, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपके साथ बायस बर्ताव किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया उन्होंने, ठीक है, आपके साथ आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, ठीक है। हो सकता है आपके सिबलिंग को ज्यादा महत्व दिया गया आपके ऊपर। तो पॉसिबल है किसी प्रकार से आपको ऐसा फील हुआ जैसे कि आप कोई अडॉप्टेड बच्चे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप एक चोजन बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के बच्चे हैं, आप दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए बच्चे हैं। इसीलिए आपका जो पाथ है, आपका जो मार्ग है वो बहुत कठिन रहा है। जिन दुखों से आपको लोगों को उबारना है, राइट, और उन दुखों से आपको उबारना तभी आ पाएगा और आप लोगों को उन दुखों से तभी उबार पाएंगे जब आप स्वयं उससे निकलना सीख पाएंगे, ठीक है, जब आप स्वयं उसका सामना करेंगे और उससे निकलना सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो मार्ग रहा है, आपका जो जीवन का मार्ग रहा है वो बहुत कठिन रहा है ना। आपके चाइल्डहुड डेज बहुत कठिन बीते होंगे। आपके हो सकता है पेरेंट्स बहुत केयरलेस रहे हों, आपको लेकर के बहुत जागरूक ना रहे हों। आपके पेरेंट्स हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपसे ज्यादा महत्व आपके सिबलिंग्स को दिया हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स ही ना हो। राइट, इस प्रकार की भी सिचुएशन हो सकती है एंड डिपेंड करता है किसकी लाइफ स्टोरी किस प्रकार की रही है। लेकिन ओवरऑल जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप किसी प्रकार के चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है चाइल्डहुड डेज में मोलेस्ट भी किया गया हो, ठीक है, जिसको आप किसी से शेयर ना कर पाए हो। तो इस प्रकार का जो पेन आपके अंदर सप्रेस है, राइट, वो चीजें आपने इसलिए फेस करी हैं क्योंकि आपको लोगों की सहायता करनी है। ओके, उस पेन से जो लोग गुजरते हैं उनको कैसे आप उबारेंगे, राइट, इस मकसद के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, ताकि आप ये जो समय चल रहा है, ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें आप एक बीकन ऑफ लाइट बनकर, इसमें आप एक उजाला बनकर, एक रोशनी बनकर जागें, जागरूक करें लोगों को उस अंधकार से अपलिफ्ट करें, उस अंधकार से आप निकालें। इसीलिए आपने उस कठिन समय को फेस किया।
सो आप में से बहुत से लोगों ने ईश्वर से बार बार ये सवाल किया है कि वाई मी, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। तो आपके साथ इसलिए ये सब हुआ है ताकि आप लोगों को उबारना सीख पाएं। ठीक है, जिस प्रकार आपने स्वयं को उबारा उसी प्रकार से आप दूसरों को भी इन चीजों से, इन कठिनाइयों से, इस अंधकार से, इस कलयुग रूपी अंधकार से आप उनको निकलना सिखा पाए। ये बहुत सिंपल बात है, ठीक है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बहुत सरल बात है। तो जिस तरह से आपने स्वयं को उबारा है, आपको भी लोगों को उबारना है। सो अगर आपको फ्रीक्वेंटली 1444 दिख रहा है, 1144 दिख रहा है, अगर आपको कहीं पर भी 133 दिख रहा है या सिर्फ 33 दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वो आपको बेसिकली ये चीजें समझा रहे हैं कि आपने जीवन में जो कुछ भी फेस किया है वो क्यों फेस किया है। सो रिसेंटली हो सकता है आपको कहीं कुछ नसों में दिक्कतें हो रही हो, ठीक है, हो सकता है आप बेवजह रो रहे हो, अगर आपकी कहीं कोई नस चढ़ गई या फिर आप बेवजह आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, या आप अकारण ही आप इमोशनल फील कर रहे हैं, आप बहुत भावुक फील कर रहे हैं। सो आपका इमोशनल फील करना और आपके आंसू आना ये एक तरह का रिलीज है, ठीक है, उस टॉक्सिक, उस ट्रोमैटिक सिचुएशन को रिलीज करने का एक तरीका है। ये इन अ वे आपकी हीलिंग है, ठीक है, और ये हीलिंग यूनिवर्स कर रहे हैं आपकी, ठीक है, और ये हीलिंग इसलिए जरूरी है आपके लिए क्योंकि आपकी ऊर्जा का विस्तार होने जा रहा है। आपकी ऊर्जा में एक बहुत ज्यादा अद्वितीय शक्ति ऐड करी जाएगी, ओके, बहुत जल्द, और आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार करे जा रहे हैं। ओके, सो ये चीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है आपके लिए, और आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप भावनात्मक फील कर रहे हैं, अगर आप इमोशनल फील कर रहे हैं, अगर आपको बेवजह रोना आ रहा है, अगर आपको किसी भी प्रकार से नसों में खिंचाव वगैरह महसूस हो रही है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप इन अ वे उन नेगेटिविटीज को रिलीज कर रहे हैं, उन टॉक्सिक चीजों को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके अंदर काफी लंबे समय तक कैद रही हैं, जिनके ट्रैप में आप रहे हैं, तो आप उन चीजों को रिलीज कर रहे हैं, राइट। और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीख रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं सेल्फ लव, ठीक है, आप स्वयं को महत्व देना सीख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट में दूसरों को ज्यादा प्रेम देते रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को आप प्रेम देते रहे हैं, ऐसे लोगों में अपनी शक्ति आप प्रवाहित करते रहे हैं, ऐसे लोगों में आप अपनी एनर्जी देते रहे हैं जिन्होंने आपके उस एनर्जी का फायदा उठाया और आपके साथ गलत बर्ताव किया, प्लस उसकी कदर भी नहीं करी, ठीक है। इस प्रकार के लोगों को आपने अपनी एनर्जी दी है और उन लोगों ने आपको ड्रेन किया है, ठीक है, आपको अपलिफ्ट नहीं किया, आपको ड्रेन किया है, ठीक है, आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन कर ली। तो अब आपने वही शक्ति, वही ऊर्जा, वही एनर्जी स्वयं को देना शुरू किया है, वही प्रेम आपने स्वयं को देना शुरू किया है, और अब आपकी शक्ति अद्वितीय रूप से बढ़ने वाली है, और जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो अक्सर जो टीयर्स होते हैं ना, जो हमारे आंसू होते हैं, वो एक तरह से दवाई का भी काम करते हैं, ओके, वो मलहम का भी काम करते हैं। तो इसलिए कभी कभार अकेले में अगर रोना आए ना, तो जरूर रो लेना चाहिए और अपने आंसू पोंछने की शक्ति रखना चाहिए, ठीक है। ये इंतजार कभी नहीं करना चाहिए कि कोई आकर आपके आंसू पोंछे, नो, आपको स्वयं के आंसू पोंछना आना चाहिए। जिस दिन आप स्वयं के आंसू पोंछ लेते हैं ना, उस दिन आपसे ज्यादा बलवान, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता है, ओके। सो आपको उस चीज के लिए यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इतना सब कुछ झेला जीवन में, जो आपको सप्रेस करना पड़ा, आपको मन में रखना पड़ा, तो अब उन चीजों को रिलीज करने का समय आ गया है। सो अब वो चीजें आपकी एनर्जी से रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, आपकी एनर्जी से वो चीजें रिलीज हो रही हैं इन फॉर्म ऑफ टीयर्स, आंसुओं के रूप में, या अगर आप किसी प्रकार से डांसिंग करते हैं, आप खुद को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप उन टॉक्सिक चीजों को, उन टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, स्वयं से आप हटा रहे हैं उन टॉक्सिक चीजों को, राइट। तो इस चीज में यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है आपकी जो ऊर्जा है ना, अब आप पूरी तरह से फियरलेस हैं, आपको किसी भी चीज का डर नहीं है दुनिया में, ना आपको किसी चीज का खोने का डर है, ना आपको किसी चीज का पाने का लोभ है। आप एक निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, और आप फियरलेस दिख रहे हैं मुझे, ओके, बेबाक।
सो अब आप निडर और बहुत ज़्यादा साहसी वाली एनर्जी में आ चुके हैं। माँ आदिशक्ति की ऊर्जा वो आपके अराउंड है, और मुझे दिख रहा है कि माँ आदिशक्ति ने अपना हाथ आपके शीश पर रखा हुआ है, ठीक है। एंड आप एक फियर्स लायन की तरह आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, या सो ये कठिन चीज़ें आपने इसलिए फेस करी, राइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सवालों का जवाब यहाँ पे ईश्वर देना चाहते हैं, ठीक है। एंड मेरे माध्यम से वो आपको ये संदेश पहुँचाना चाह रहे हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, राइट। सो मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। सो मेरी पूरी डिवाइन फैमिली हर समय मेरी दुआओं में शामिल है। मैं चाहती हूँ मेरी डिवाइन फैमिली की हर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस पूरी करी जाए, ठीक है। उनकी हर समस्या को दूर किया जाए, राइट। एंड जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी, उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। उन सब ने मुझे स्पेशल फील कराया, और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन सबको स्पेशल फील कराऊँ, राइट। सो सबसे पहला नेम आ रहा है रंजीत प्रसाद। थैंक यू सो मच रंजीत जी, थैंक्स अ लॉट। ज्ञानेश्वर आर नंदवार, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रवीण उपाध्याय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राधा चौहान, थैंक यू राधा जी, थैंक्स अ लॉट। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अश्विन कुमार जी। आकांक्षा श्रीवास्तव, थैंक यू आकांक्षा। सीमा फूक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शिवांगी उपाध्याय, थैंक यू सो मच शिवांगी। मधु सत्य, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मधु सत्य। पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पीपल ऑफ इंडिया। अरिजीत सेन, थैंक यू सो मच अरिजीत सेन, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। पूजा शर्मा, थैंक यू पूजा, थैंक्स अ लॉट। तानिया, थैंक्स अ लॉट तानिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। जयता चक्रवर्ती, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जयता। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अश्विन। सजिदा शेख, थैंक यू सजिदा, थैंक्स अ लॉट। कर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कर्मा। ब्यूटिफुल सोल, थैंक यू सो मच ब्यूटिफुल सोल, थैंक्स अ लॉट। मोहन दा, थैंक यू सो मच मोहन दा। रेनू ए के, थैंक्स अ लॉट रेनू, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। रजनी राज, थैंक यू सो मच रजनी। सोनू कुशवाहा, थैंक्स अ लॉट सोनू, थैंक यू। सीमा फोक, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। प्रीति नलिन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रीति, थैंक यू नलिन। अनुजा पाल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट अनुजा। नैनाक हस्तगिर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। द रॉयल प्रिंस मखदूम, थैंक यू सो मच रॉयल प्रिंस। सोनू चौहान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सोनू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा, और उन सब के नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, ठीक है। मैं प्रे करूँगी उन सब के लिए कि उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों, ठीक है। उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हों, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स, ठीक है। यूनिवर्स अगर आपको इस मैसेज तक लाए हैं, इस वीडियो तक लाए हैं, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ संदेश वो आपको देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो आपको इस संदेश तक लाए हैं। मेरी सारी वीडियोस टाइमलेस हैं फ्रेंड्स, जब भी वो आप तक पहुंचेंगी इसका मतलब है यूनिवर्स आपको उसमें कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो आप तक उस मैसेज को लाए हैं, राइट। सो ये चीज़ पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप उस संदेश को सुनते हैं या फिर स्किप करते हैं। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से, राइट। लेट्स सी। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? एंजल्स क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके ओके। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, या सो यहाँ पे बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, ठीक है। अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हो सकता है आप किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हो, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है, ओके या ओके। सो समथिंग अबाउट इंटिमेसी, समथिंग अबाउट सेक्सुअल केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग, कोई आपको याद कर रहा है, ठीक है। कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है,
या किसी के मन में कुछ इंटीमेट थॉट्स आ रहे हैं आपके लिए, या आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ पता है कि ये कौन पर्सन है, राइट। तो आपको अपनी इंट्यूशंस पर ध्यान देना है। और ये चीज़ हो सकता है आपसे कोई कन्फेस करना चाह रहा है, ठीक है, अपने मन की बात कोई आपसे बोलना चाह रहा है, कुछ तो कन्फेशन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ पता है कि कौन आप में इस प्रकार से इंटरेस्टेड है, ठीक है। ओके, आई टेक दैट। ये 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं यहाँ पे। समथिंग अबाउट कम्युनिकेट, ठीक है, आपको हो सकता है कुछ कम्युनिकेट करना है, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। आप लोगों को कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ शिकायतें थी किसी को आपसे या आपको किसी से, तो आपको उनके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग बात करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, और चीज़ों को सुधार सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा तो चीज़ें सुधर सकती हैं आप दोनों के बीच में। ओके, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। ओके, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। या सो आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ रिश्ते एंड हो रहे हैं और कुछ नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं। या सो आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते खत्म हो रहे हैं, कुछ रिश्ते शुरू हो रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक साइकिल एंड हो रहा है। या पास्ट में हो सकता है आपके हेल्थ को लेकर के पास्ट में हो सकता है एक साइकिल में फंसे हुए थे आप, ठीक है, एक चक्र में, एक हैमस्टर साइकिल में आप फंसे हुए थे। तो उस हैमस्टर साइकिल से आप आज़ाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक पिंजरा था जिसमें आप कैद थे, ठीक है, उस कैद से आप आज़ाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं। या आपके घर के कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। या सो आपके हो सकता है कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मर्क्यूरी यहाँ पे रेट्रोगेट दिख रहा है, तो पॉसिबल है कि आप किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज फेस कर रहे हो, आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कुछ खराबियां आ गई हों, ठीक है, कुछ लाइट वगैरह खराब हो गई हों, या घर के किसी भी कोने में आपके लाइट्स वगैरह में कोई दिक्कतें हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप किसी से क्लियरली बात नहीं कर पा रहे, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ऐसा हो रहा है आपके अराउंड? तो उन चीज़ों को आपको ठीक करना है। ओके, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि आपको अपना बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर आपको बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है तो आप गाय को चारा खिला सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके अराउंड अगर कोई गाय वगैरह नहीं है तो आप या फिर अगर आपके अराउंड कोई गाय वगैरह नहीं है तो आप पेड़ पौधों को पानी वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, उनको पानी पिलाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ पौधों को पानी पिलाइए, ठीक है, इससे भी आपका बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। या सो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सुधर रहे, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ दूरियां आ गई थी, आप लोगों के बीच में कुछ हो सकता है डिस्टेंस आ गया था, लड़ाई झगड़े हुए हों, या फिर फिजिकली आप लोग डिस्टेंस पर हो, वो कहीं और हो, आप कहीं और हो, तो आप लोग मुझे एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग वापस से कनेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। दे विल बी बैक, या एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। या सो कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, किसी का मैसेज आने वाला है, और ये जो कोई भी पर्सन है जिनका मैसेज आपकी तरफ आने वाला है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, इट्स अ लव मैसेज। तो एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून, या वो आपको बहुत जल्द कुछ प्यार भरा मैसेज भेजने वाले हैं, ऐसा कुछ आपके लिए आ रहा है। या कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है थ्रू मैसेज, ओके, मैसेज के माध्यम से। या ओके, या कोई तो कोई तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, कोई ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहा है। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए थे, किसी के पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए थे, यहाँ तक कि आप लोग एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाह रहे थे, यहाँ तक बात आ गई थी। तो आप चीज़ें जो है ना मुझे सुधरती हुई दिख रही हैं, बिकॉज आप लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, मूविंग इन विद योर पार्टनर, तो आप अपने पार्टनर के साथ मूव इन कर रहे हैं। या
किसी की नज़र आपके पैसे पर है, आपके धन पर है, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको गोल्ड डिगर्स से सावधान रहना है। ठीक है, जिनकी नज़र सिर्फ आपके धन पर है, जो सिर्फ आपके धन की वजह से आपकी लाइफ में है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड, या सो वो अपना धन खर्च नहीं करना चाहते हैं, वो आपका धन खर्च करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। या गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। या सो आपको थोड़ा समय देना होगा। अगर आपने कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया है, सो अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ना, इम्पेशेंटली आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा, तो आपको थोड़ा समय देना होगा। ठीक है, जो कुछ भी जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ठीक है, जब डिवाइन एनर्जीज चाहेंगी तभी वो चीज़ें होंगी। ठीक है, आपकी लाइफ में। तो आपको इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि आपको गोल्ड डिगर्स से सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो सिर्फ आपका धन यूज़ करवाना चाहते हैं और स्वयं का धन छिपा कर बचा कर रखना चाहते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि आपके धन पर किसकी नज़र है, राइट? ओके, और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स? लेट्स सी, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज आ रहा है? क्या मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज आ रहा है? एनी अदर मैसेज? क्या मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए? एनी अदर मैसेज? ओके, बॉटम की एनर्जी, या ओके, राइट। ओके, सो कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि आपको ये बात पता ना चले। ठीक है, कि वो आपसे प्यार करते हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकता है किसी ने आपको कुछ मैसेज भेजा, कोई संदेश भेजा, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे या कब उनके प्यार को आप समझोगे। तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कोई। आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, राइट? कोई तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको बहुत फियरलेस देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, चार्मिंग पर्सनालिटी। सो ये जो कोई भी पर्सन है, इनको आपका साहस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका फियरलेस नेचर, आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है, फियरलेस पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ दूरियां आ गई थी, जो दूरियां खत्म हो रही हैं। ठीक है, ये दूरियां समाप्त हो रही हैं, या आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चली है कि आपसे सच्चा प्यार कौन करता है, कौन आपके लिए डिवाइन लव है, कौन आपसे एक्चुअल में जेन्युइनली प्यार करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही है मुझे, राइट? सो ये डिवाइन लव है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ओके, या एंटर कर रही हैं। सो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस था, कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ लड़ाई झगड़े, या फिर कुछ कहा सुनी हुई थी, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स जो आपने कहे या उन्होंने कहे। ठीक है, कुछ तो आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर कुछ शिकायतें थी एक दूसरे से। तो वो शिकायतें मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। जो पास्ट में साइकिल चला आ रहा था ना, जो दूरियां आप लोगों के बीच में थी, एक डिस्टेंस सा था आप लोगों के बीच में। ठीक है, वो डिस्टेंस खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। काफी लंबे समय तक आप लोग एक दूसरे की लाइफ से दूर रहे हैं। मुझे दिख रहा है 13 ईयर्स। ठीक है, समथिंग अबाउट 13, या तो आप डिलेज नहीं है। ठीक है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो डिलेज नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से आपकी तरफ सो वो बिना देरी करे आपको
अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशियस मानते हैं। उनको लगता है कि आप सबसे अलग हैं, ठीक है। उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हैं, ओके। मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिजी है। वो समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, ओके। और आप भी शायद समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ आप लोगों का हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। आप लोगों के अराउंड हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, या आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ दूरियां कम हुई हैं, ठीक है, दूरियां खत्म हुई हैं आप लोगों के बीच से, या और इन दूरियों की वजह से आप काफ़ी लंबे समय तक एक अवसाद में थे, ठीक है। एक डिप्रेशन वाली एनर्जी मैं आपके अराउंड देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक आप डिप्रेस थे, ठीक है। हो सकता है आप उस प्यार को समझ ही नहीं पा रहे थे जो यूनिवर्स ने आपको दिया था। सो आप काफ़ी लंबे समय तक उस प्यार पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, जो आपको ईश्वर ने ऑफर किया था। तो आप मुझे उस ऑफर को समझते हुए दिख रहे हैं, उस प्यार को समझते हुए दिख रहे हैं, उसको महत्व देते हुए दिख रहे हैं। या कोई तो बहुत ज़्यादा चिंतित है, अपने धन को लेकर के टेंशन में है, तो आप चिंता मत करिए, ठीक है। धन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी में आने वाला है, ठीक है। धन की गति बढ़ रही है आपके लिए, या धन की गति बढ़ाई जा रही है। क्लियर मैसेज आए हैं यहाँ पे, या आप मुझे चिंता करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। धन की गति को बढ़ा दिया गया है, ओके। धन आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेजी से, या बिकॉज आप बहुत मेहनती पर्सन हैं, और मेहनती व्यक्ति को यूनिवर्स भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स इसलिए सपोर्ट करते हैं बिकॉज आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, अपने काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत सजग हैं, ओके। क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, कोई आपको बहुत लकी मानता है, आप किसी को बहुत लकी मानते हैं। आपका फॉर्चुनेट टाइम शुरू हो गया है, ठीक है। आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है, ओके। सो आप हमेशा से चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके इमोशंस को समझ सके, ठीक है, आपके इमोशंस को महत्व दे सके। तो ऐसे किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें आप सीक्रेट नहीं है। हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी लंबे समय तक सीक्रेट रखा, लेकिन आपने हो सकता है अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर दिया है किसी से, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और आपका बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम शुरू हो गया है, बहुत लकी टाइम शुरू हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न है, ओके। डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आपका, या बिल्कुल उचित समय चल रहा है। आपकी लाइफ में कोई तो वापस आ रहा है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में मुझे कोई ऐसा पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, बहुत प्योर फीलिंग्स हैं उनकी, ठीक है। और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, ठीक है, बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा प्यार है, जेन्युइन प्यार है आपसे, ओके। एंड आप लोग डेस्टिन्ड हैं, ठीक है, ये डेस्टिनी में है आपके। इस पर्टिकुलर पर्सन से मिलना, इस पर्टिकुलर पर्सन से अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की डेस्टिनी में है, या दिस इज प्री डेस्टिन्ड, ओके। या सो ये सारी चीज़ें डेस्टिन्ड हैं, ये आपकी डेस्टिनी में है, राइट। सो इसी वजह से आपकी लाइफ में किसी को डिवाइन एनर्जीज वापस लेकर आ रहे हैं, बिकॉज हो सकता है आप लोग पास्ट में इसलिए अलग हो गए थे क्योंकि दैट वॉज नॉट द राइट टाइम, ठीक है, वो सही समय नहीं था, वो डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, और इसी वजह से आप लोगों को अलग किया गया, क्योंकि आप लोगों को अपने अपने कर्मास को बैलेंस करना था, ठीक है, अपने कार्मिक चीज़ों को बैलेंस आउट करना था, ओके। क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है, ओके, लेट्स सी। या सो कुछ फ्रेश न्यूज स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ मैं। आप हील हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो रही है, एनर्जी आपकी अपलिफ्टेड है, या और आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करने में एंजल्स आपकी सहायता कर रहे हैं, ओके। एंजल्स पूरी तरह से आपको फेवर कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपको नेगेटिव एनर्जी से निकलने में वो सहायता कर रहे हैं आपकी।
बहुत सारा पेन आपको, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने हर्ट किया है। मुझे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं दिख रहा है जो आपको हर्ट करके गया है, ठीक है। देयर आर मेनी पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने आपके अगेंस्ट एक प्लान प्लॉट करा और आपको हर्ट किया, ओके, आपको बैक स्टैप किया। तो आपको ग्रुप ने टारगेट किया है, ओके। लोग अक्सर एक ग्रुप बना लेते हैं आपके अगेंस्ट जिन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन अब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के आने से आपकी जो ऊर्जा है उसमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एसेंशन हो रहा है, ठीक है। एक आपकी जो ऊर्जा है ना वो अपलिफ्ट हो रही है, ओके। सो आपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस करी हैं, तो आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे हीलिंग दिख रही है, ओके। आपकी रिलेशनशिप में सुधार होता हुआ दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे कि अगर आपके पार्टनर ने आपको इल ट्रीट किया है तो मुझे वो आपका महत्व समझते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। अगर आपको धन से रिलेटेड कुछ लॉस सहना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा लॉस मुझे दिख रहा है, आपको धन से संबंधित कुछ लॉस हुआ था, ठीक है, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। हो सकता है आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश चल रहा था उस चीज़ को लेकर के, तो वो समस्याएं आपकी यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। धन से संबंधित समस्याएं आपकी पूरी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। या मनी एंड रिलेशनशिप्स में सुधार होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, आपके अराउंड। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एंजेलिक डाउनलोड्स आ रहे हैं। मैं ये सारे ले लेती हूँ आज, ओके। ये इतने सारे एंजल्स के डाउनलोड हैं, देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। ओके, योर एंसेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू। तो आपके एंसेस्टर्स के पास आपके लिए बहुत सारे और सरप्राइजेस हैं, ठीक है। वो आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, ओके। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू। तो कोई अपनी लाइफ आपके साथ बिताना चाहता है, ठीक है, आपको कोई कहना चाह रहा है ये, ओके, ये वाला, ओके। यू आर हेल्पिंग मी टू हील। या सो कोई किसी की सहायता कर रहा है, कोई आपको ये कहना चाहता है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो हील होने में, या आप किसी को कहना चाहते हो कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है हील होने में, किसी कठिन सिचुएशन से निकलने में कोई किसी की सहायता कर रहा है, आप उनकी हेल्प कर रहे हो या वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। और पॉसिबल है कि आप दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। योर ट्विन फ्लेम इज हैवीली थिंकिंग अबाउट यू। या सो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी इस समय, ठीक है, जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं। या फिल्म मेकर, तो कोई तो फिल्म मेकर है, ठीक है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, कोई फिल्म मेकर है। ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम पार्टनर्स। सो आप लोग ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे मैसेज आया है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शैटर्ड थे, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट में थे। तो आपकी आत्मा को एक डार्क नाइट से गुजरना पड़ा है, एक अंधकार से गुजरना पड़ा है, या जहाँ पर उनके अराउंड कोई रास्ता नहीं था, लाइक उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको ऐसा लग रहा, आपकी आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे कि आपको ट्रैप कर दिया गया है, ठीक है। यू डिजर्व बेटर। या सो कोई किसी को कह रहा है यू डिजर्व बेटर, या ओके। और क्या मैसेज है? I'll take this. Okay. 222. या 2222. सो हो सकता है आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करना चाहते हैं। या आर्मर, कवच, आपके अराउंड कवच है। या सो फ्रेंड्स, कवच से मुझे यहाँ पे याद आया कि सो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्योर सिल्वर कवच को अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो कि है 8233024708। आई रिपीट 8233024708। या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। और ये ईविल आई ब्रेसलेट एंड ईविल आई पेंडेंट भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उस मैसेज का रिप्लाई करूंगी, वहां पर मैं आपको इसके प्राइस भी बताऊंगी, ओके। सो ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, राइट।
आप अगर इस कवच को अवेल करना चाहते हैं, मैं आपको इसकी खासियत बता दूं कि ये एक अभेद्य कवच है और मेरा ऐसा मानना है कि ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिन्हें दिव्य शक्तियां ये कवच प्रदान करना चाहती हैं। ठीक है, ये कवच मैं स्वयं बनाती हूँ और स्वयं इसको सिद्ध भी करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर इसको अवेल करना चाहते हैं, आप अगर इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, तो राइट, सो फील फ्री टू मैसेज मी। ओके, आप मुझे SMS कर सकते हैं। तो आपके अराउंड एक पावरफुल कवच है, आर्मर है, समथिंग अबाउट कवच आर्मर, आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कुछ। या आई एम योर्स एंड यू आर माइन। सी, कोई आपको कहना चाहता है, कोई आपको क्लेम कर रहा है। ठीक है, आप उनके हैं और वो आपके हैं। सो आपको ये कहना चाहता है कोई, ओके, डोंट वांट टू फॉरगिव माय ट्विन फ्लेम। या सो आप में से कुछ लोगों को अपने ट्विन फ्लेम से कुछ नाराजगी थी, कुछ गुस्सा था। ठीक है, आप उनको माफ नहीं करना चाहते हैं, आप उनसे अपने नाराजगी को जाहिर करना चाह रहे थे, या हो सकता है उनसे नाराजगी जाहिर करना चाहते हो, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, कम्युनिकेट करना है। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया, तो आप लोगों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके, विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। या आप लोगों के जीवन में विक्ट्री निर्धारित है। ठीक है, आप कुछ भी करेंगे जीवन में, आप विक्टोरियस ही रहेंगे, कामयाब रहेंगे। ओके, जिस भी चीज़ में, जिस फील्ड में आप अपना हाथ आजमाएंगे, आप वहां पर कामयाबी हासिल करेंगे। सॉरी आई डिड हर्ट यू। सी, सो कोई आपको सॉरी कहना चाहता है। ठीक है, उन्होंने आपको हर्ट किया तो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, कोई आपको सॉरी कह रहा है। ओके, सो कोई किसी से नाराज था, किसी ने किसी से माफ़ी मांगी है, कोई किसी से माफ़ी मांग रहा है। यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड। आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा, किसी को पब्लिकली कुछ रिकॉग्निशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज। ओके, सो जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखेगा ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, आप किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं, लेकिन जो कोई आपको अपना शत्रु मानता है ना, उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। या यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको ये। या यू आर स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है परिस्थिति ने, यूनिवर्स ने। ठीक है, आपने जो कठिन चीज़ें फेस करी हैं, उन कठिनाइयों ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। सी, ब्रेकअप, हो सकता है कोई ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ओके, वन लास्ट मैसेज एंजल्स आर टेलिंग मी। ओके, यहाँ पे 2 आए हैं। ओके, वेयरिंग ग्रीन कलर क्लोथ्स, हो सकता है किसी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। ये मैसेज आया है, यू ऑलवेज विन। या आप हमेशा जीतते हैं, आपकी जीत सुनिश्चित है। मैंने भी ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मैंने अभी जस्ट ध्यान दिया। या सो ये मैसेज आया है बॉटम में, यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू। या सो आपके लिए ये मैसेज आया है बॉटम में। ठीक है, कि यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू। सो एंजल्स के मैसेजेस का बंडल बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, इस वजह से मैं थोड़े थोड़े करके लेती हूँ। ठीक है, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लिए मुझे एक मैसेज और लेना है किसी ऑरेकल से। या ओके, राइट, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या कहना चाह रहे हैं कलेक्टिव्स को, और क्या बताना है, क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, दिस वन। ओके, फायर, इन्वॉल्विंग फायर रिलेटेड ट्रॉमा may underlie your present fear of fire, prompting a need for healing and resolution. Okay, so आप में से कुछ लोगों को हो सकता है आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपको अपने शरीर में हो सकता है बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस होती हो, ऐसा लगता हो जैसे आपको आग से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आ रहा है, कोई ट्रॉमा रहा है।
ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि इसको आपको हील करने की ज़रूरत है। सो हो सकता है आपको मंगल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो रहे हों, ठीक है, तो आपको अपना मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। या सो पास्ट लाइफ में आपने आग से रिलेटेड कुछ फेस किया, जिसकी वजह से आपको हो सकता है अपनी बैक पे बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस होती हो। किसी प्रकार का आपको फायर से ट्रॉमा है, कुछ आप फायर से डरते हैं, है ना, आग से, हो सकता है आपको ये पटाखों वगैरह से भी डर लगता है, कुछ अग्नि से कुछ आपको भय मुझे दिख रहा है, कुछ डर लगता है आपको, तो आपको इसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसको आप हील कर सकते हैं मेडिटेशन करके। आपको जाप करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, एंड कोई भी मंत्र जो आपको अट्रैक्ट करता है, कोई भी सरल सा मंत्र, ठीक है। जाप करने के लिए हार्डली आपको 5 से 10 मिनट चाहिए, बट जब आपको धीरे धीरे करके जाप करना पसंद आने लगता है, अच्छा लगने लगता है, तो आप घंटों घंटों आप बैठ सकते हो जाप में, राइट। या फिर मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हो, कोई गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हो, तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा को हील करने के लिए बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन भी हैं जिनको आप रिलीज कर सकते हो, ठीक है। और सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो आपके अराउंड मुझे कुछ फायर से रिलेटेड पास्ट लाइफ ट्रॉमा दिख रहा है जो कि हील होने वाला है बहुत जल्द। ओके, तो आप जाप करिए, मेडिटेशन करिए, एंड इट विल हील। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।